Hello everyone and welcome back to my channel Concept Harbor. Today we are going to learn about production possibility curve or production possibility frontier. In this video we are going to cover what is opportunity cost, what is marginal rate of transformation, what is production possibility curve or production possibility frontier, what are the characteristics of production possibility curve and how production possibility curve changes. So let's start with what is opportunity cost. Opportunity cost is the value of factors in its next best alternative use. As I had told in the earlier video that resources are limited and our desire and wants are unlimited. So we have to make choices, we have to make decisions, we have to choose from different available alternatives. And opportunity cost is something which will help us to make such decision. Let's understand this concept through an example. As it is given that there is a farmer who has a piece of land. So the farmer can use the land either to produce wheat or to produce rice. सो अगर फार्मर राइस प्रोड्यूस करता है सो ही विल अर्न 20,000 रुपीज़. अगर फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है तो 10,000 रुपीज़ अर्न करेगा. सो अगर फार्मर राइस प्रोड्यूस कर लेता है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा 10,000 रुपीज़. 10,000 रुपीज़ क्यों? क्योंकि अगर वो राइस प्रोड्यूस करेगा तो वो वीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. अगर वो वीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो जो वीट प्रोड्यूस करने के बाद जो उसको अर्निंग आती है 10,000 रुपीज़, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. ये उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा टू अर्न 20,000 रुपीज़. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस विल बी 10,000 रुपीज़. इसीलिए हमने क्या बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड ऑल्टरनेटिव्स. बिकॉज ऑफ रिसोर्स कॉन्स्टेंट, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स वी कैनॉट यूज आर रिसोर्स टू प्रोड्यूस एवरीथिंग. सो हमें लिमिटेड रिसोर्स के साथ चॉइसेस बनानी पड़ती है और जब हम चॉइसेस बनाएंगे तो उसमें से कुछ ऑल्टरनेटिव्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो जो ऑल्टरनेटिव हमने चूज किया है उसके वजह से जितने भी ऑल्टरनेटिव्स, जो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, वो जो हमने सेक्रीफाइस किया है उसका वैल्यू जो होगा वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा. So, but it is not necessary that it will always be in terms of money. It can be in terms of time, it can be in terms of efforts, or in the form of a missed opportunity. Opportunity cost is everywhere. When you have to choose between studying and going out with your friends, opportunity cost is involved in that time also. Even when you are endlessly scrolling, it costs you valuable time. So, that loss of valuable time is also an opportunity cost for scrolling. So, next time when you are making a choice, take a pause, think, and ask yourself, what am I giving up? The answer will be your opportunity cost for that act. Thus, if we include opportunity cost in the decision making process, then it will help us to take better and wiser decision. Let's move to next topic. Let's move to next concept, which is marginal rate of transformation. जब भी हमें एक गुड, वन मोर यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड के प्रोडक्शन से कुछ रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करके लाने पड़ते हैं, तो उस रिसोर्स के कम होने से जो दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे गुड के प्रोडक्शन में फॉल आता है, वो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो 1 यूनिट इंक्रीज इन गुड ए के लिए जो भी अमाउंट ऑफ गुड बी फॉल होता है, दैट विल बी द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज देयर आर टू गुड्स, गुड ए एंड गुड बी. तो हमें गुड ए का आउटपुट बढ़ाना है और गुड बी का आउटपुट, हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम गुड बी के आउटपुट में जो भी रिसोर्सेज, जो भी इनपुट यूज़ हो रहे हैं, हम गुड बी के प्रोडक्शन से कुछ इनपुट कम करके उसको गुड ए के प्रोडक्शन में डाल देंगे. तो उसके वजह से क्या होगा? गुड ए का आउटपुट बढ़ जाएगा बट गुड बी का आउटपुट कम हो जाएगा. तो गुड ए के 1 यूनिट इंक्रीज होने पे गुड बी का कितने अमाउंट कम होंगे, वो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा. जैसे कि ये एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में बोल रहा है कि आउटपुट ऑफ गुड ए इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 4. इसका मतलब देर इज 1 यूनिट इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ गुड ए. फॉर इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ गुड ए वी हैव टू डिक्रीज गुड बी बाय 3 यूनिट्स. 7 से 4 पे आ गया, इसका मतलब 3 यूनिट्स कम हुआ. तो जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा वो क्या होगा? वो होगा रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस्ड गुड. कितना गुड हमने सेक्रीफाइस किया? 3 यूनिट्स ऑफ बी. और हमने गेन कितना किया? 1 यूनिट ऑफ ए. So 3/1, which is to 3, is the marginal rate of transformation. Now we will see what is production possibility curve or production possibility frontier. Production possibility curve is the locus of all possible combination of two goods that can be produced with given resource and technology when the resources are fully and efficiently employed.
इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन सभी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है, अगर हम रिसोर्स जो गिवन है और जो टेक्नोलॉजी गिवन है उसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, जितना भी हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फुल्ली यूटिलाइजिंग, पूरा अगर हम उस रिसोर्स का यूज़ करते हैं और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, तो जो भी टोटल आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों गुड का, उनके जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे वो सबको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देगा। इसके लिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। अजम्पशंस में फर्स्ट अजम्पशन क्या होगा? फिक्स्ड रिसोर्स। फिक्स्ड रिसोर्स मतलब क्या है? फिक्स्ड रिसोर्स मतलब जो भी हमारा इनपुट होगा, जितना भी हमारे पास इनपुट के लिए जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो फिक्स्ड हैं। अनचेंज टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी प्रोडक्शन में वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकते हम। और जो भी हमारा रिसोर्स है उसको हम पूरा यूज़ करेंगे और एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है वो है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोड्यूस करने में, जितने भी अलग अलग आउटपुट है। सपोज हमने लेबर लिया, लेबर इज अ रिसोर्स विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड। तो अगर हम कोई लेबर लेते हैं, जो भी लेबर, सपोज हम क्लोथ फैक्ट्री में देखते हैं, जो क्लोथ फैक्ट्री में लेबर होंगे वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे एग्रीकल्चर गुड को प्रोड्यूस करने में, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो डिफरेंट होगा। एंड दिस अजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का क्या शेप होगा। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। इसमें जो गुड एक्स है वो इनिशियली 0 था, गुड वाई इनिशियली 10 था। तो जैसे ही आउटपुट ऑफ गुड एक्स बढ़ाना था हमें 1 पे आया, हमें गुड वाई को कम करना पड़ा बाय 1 यूनिट। सो 1 बाय 1 इज 1। नाउ गुड एक्स विल इंक्रीज टू 2 फ्रॉम 1। तो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ एक्स में, बट वाई में हमें 2 यूनिट का रिडक्शन करना पड़ा। तो हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो 2 आएगा। दैट इज लॉस जो कि 2 यूनिट्स का हुआ है, लॉस जो कि 2 यूनिट्स का हुआ है और गेन जो कि 1 यूनिट्स का हुआ है, उनका रेशियो निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन ए 0 और 10, कॉम्बिनेशन बी 1 और 9 का, ये सब अगर इन सबको अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये हमें पीपीसी देगा। तो ये जो एम ओ सी या एम आर टी आ रहा है वो क्या है? वो है स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि जो लास्ट मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाया वो इस कर्व को शो कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनिशियली इट वाज 0-10 का कॉम्बिनेशन, देन 1-9 का कॉम्बिनेशन। तो जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं वाई कम हो रहा है, बट कम कैसे हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट पे कम हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे वाई कम हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है? इसके वजह से जब एम आर टी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कॉन्केव बनेगा, कॉन्केव बनेगा। जैसे कि इसमें बताया था कि जो एम आर टी होगा वो स्लोप डिसाइड करेगा पीपीसी का। तो जैसे हमने अभी देखा कि इंक्रीज अगर हो रहा है एम आर टी तो कॉन्केव कर्व बनेगा। अगर एम आर टी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर इंस्टेड ऑफ 0-1, अगर 1-2 के जगह अगर वो 1-1-1-1 ही रहता हर चेंज में, तो वो स्ट्रेट पीपीसी देता और वो ये वाला बनता पीपीसी, स्ट्रेट लाइन पीपीसी बनता। अगर इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग एम आर टी, अगर एम आर टी डिक्रीज हो रहा होता विद इंक्रीज इन एक्स, तो हमारा जो पीपीसी कर्व होगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। लेट्स मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो हमने अजम्पशन अज्यूम किया था उसके बाद हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड होगा? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्स होता है वो लिमिटेड होता है। तो अगर हम फुल्ली यूटिलाइज करते हैं रिसोर्स को तो जो मैक्सिमम है वो, अगर हम एक्स यूनिट, अगर हम एक्स 0 प्रोड्यूस करते हैं तो जो मैक्सिमम होगा वो 10 यूनिट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमें एक्स को बढ़ाना है तो क्योंकि हमने सारा रिसोर्स यूज कर चुके हैं तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? द ओनली पॉसिबल वे टू इंक्रीज एक्स विल बी टू रिड्यूस द आउटपुट ऑफ वाई। इसी वजह से जो पीपीसी होगा वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा। दैट इज टू प्रोड्यूस one more unit of one good, we have to reduce the production of another due to limited resources. Next feature of production possibility curve is production possibility curve is concave to the point of origin. origin से concave है, that is curved outward है। curved outward क्यों है? क्योंकि जो हमारा marginal rate of transformation है वो increase हो रहा है with increase in the output of x।
अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, और ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले अज्यूम किया है कि जो रिसोर्स है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है सारे गुड को प्रोड्यूस करने में। तो जो गुड वाई को प्रोड्यूस करने, जो रिसोर्सेज वाई को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते थे, वो एक्स प्रोड्यूस करने में इतने एफिशिएंट नहीं है। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम एक्स का आउटपुट बढ़ाएंगे, मोर एंड मोर रिसोर्सेज फ्रॉम वाई हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाई टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एडिशनल आउटपुट आएगा, जितना हम इनपुट का एडिशनल इनपुट लगाने पर जो भी हमें एडिशनल आउटपुट मिलेगा, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। बढ़ कैसे रही है कि हम एक यूनिट एक्स का इंक्रीज कर रहे हैं हर एक स्टेप में, लेकिन वाई का हमें इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ वाई हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है विद ईच एडिशन टू गुड एक्स। नेक्स्ट वी विल लुक वाई वाई द कर्व ऑफ पीपीसी चेंजेस। दो तरीके से पीपीसी चेंज हो सकते हैं, या तो पीपीसी शिफ्ट होगा या तो रोटेट होगा। सो पीपीसी शिफ्ट होने के दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन होगा या तो रिसोर्स में चेंज है, जो अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है उसमें चेंज आएगा, या तो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। हमने यही दोनों को कांस्टेंट माना था असम्पशन में कि रिसोर्स फिक्स्ड है और टेक्नोलॉजी भी अनचेंज्ड है। राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट मतलब कि द कर्व विल मूव आउटवर्ड। कब आएगा? जब रिसोर्स बढ़ जाएंगे और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो पोटेंशियल आउटपुट है, जो कैपेबिलिटी है एक इकोनॉमी की प्रोड्यूस करने की, वो बढ़ रही है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट। उसी तरीके से अगर हमारा अवेलेबल रिसोर्स कम हो जाएगा या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल पॉलिसी है, या क्लीन इंडिया मिशन है, जैसे कि हम स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं, या मेक इन इंडिया है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब हमारा एक तरीके से रिसोर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसके रिसोर्स बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जो पीपीसी होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो उसके वजह से डिस्ट्रक्शन होगी, और या जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो उसके वजह से हमारा जो रिसोर्स है वो कम हो रहा है। तो उसमें क्या होगा? उसके वजह से जो हमारा पीपीसी कर्व होगा वो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, वो सेकंड केस आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ये तो एक तरीका हो गया पीपीसी चेंज होने का। दूसरा तरीका है कि अगर रोटेशन होती है। अब देखते हैं हम रोटेशन कैसे होगा। अगर रोटेशन एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, अगर सिर्फ वाई जहाँ पे पहले था वहीं पे ही है, जो उसका इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, वो पहले पहले जहाँ था अभी भी वहीं है, बट अगर एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर गुड एक्स, या जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है गुड एक्स में, वो चेंज होगा, तभी रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी या जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है गुड एक्स के लिए वो कम हो रही है, और अगर वो इंप्रूव होगा तो वो राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे ही अगर गुड वाई का जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, तो रोटेशन आउटवर्ड अलोंग वाई एक्सिस होगा, और अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है सिर्फ गुड वाई के लिए, तो वो इनवर्ड रोटेट कर जाएगा या लेफ्टवर्ड रोटेट कर जाएगा गुड वाई एक्सिस के अलोंग। बट ये सब केस वो दिखा रहा है जब रिसोर्स हमारा फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। बट देर आर सर्टन केस जहाँ पे रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा, जहाँ पे हम पूरी तरीके से रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे होंगे या फुल यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या तो जैसे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया एकदम से। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें जो हमारा एक्चुअल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो इट विल बी समवेयर इनसाइड इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कोई भी पॉइंट अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब रिसोर्स आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। सो अगर रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं होंगे या एफिशिएंटली एम्प्लॉयड नहीं होंगे, तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका पोटेंशियल कम नहीं हो रहा। इट इज़ जस्ट दैट योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन योर पोटेंशियल। तो हमारा पीपीसी सेम रहेगा, बट जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा होगा वो इनसाइड द पीपीसी होगा। By this, we have covered everything about the PPC. Thank you, and please follow for more such videos.